सो हेलो गाइस, मेरा नाम आयुष है और ये चैनल का नाम है पाइथन लर्निंग विद आयुष। इसमें आप पाइथन सीखेंगे और अगर आप बिगिनर हो तो ये चैनल में सीख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे पाइथन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, देन कंटिन्यू करेंगे इसको एंड तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन क्या होता है। व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे थ्री वर्ड्स है, एक हाई लेवल, इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस। सो हाई लेवल वो होता है जैसे हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। हाई लेवल, हाई, इसके बाद हाई लेवल का मतलब है पाइथन इंसान के लिए पढ़ना और लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड में पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। और इसके बाद है पाइथन इज इजी टू लर्न बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज सिंपल एंड रीडेबल। सो पाइथन इजी टू लर्न है, इसलिए पाइथन सबसे पहले पढ़ाई जाती है और हम भी पहले पढ़ते हैं पाइथन को। तो पाइथन इजी टू लर्न है और इसके जो सिंटैक्स सिंपल होते हैं, इतने मतलब मुश्किल नहीं होते हैं। उसके सिंटैक्स भी ईजी होते हैं और ये रीडेबल होते हैं। तो इसके बाद एप्लीकेशन आ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट। सो सॉरी ये एक लाइन मिस हो गई है। तो हाँ, इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वान रोसम एंड रिलीज इन 1991। तो इसको ग्यूडो वान रोसम ने बनाया था और इसको रिलीज किया था 1991। तो इसके बाद एप्लीकेशन आ जाते हैं, वेब डेवलपमेंट अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो पाइथन का यूज़ होता है। जैसे इंस्टाग्राम और बहुत सारी वेबसाइट्स के बैकएंड में पाइथन यूज़ होती है। इसके बाद सेकंड है डेटा साइंस। डेटा साइंस कंपनीज के पास बहुत सारे डेटा होते हैं, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन यूज़ होती है। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इमेज जनरेशन टूल्स। तो इन सब में भी पाइथन बहुत यूज़ होता है। और इसके बाद मशीन लर्निंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया एंड गेम डेवलपमेंट, पाइथन गेम में बहुत यूज़ होता है, गेम बनाने में बहुत यूज़ होता है। और इसके बाद फीचर्स आ जाते हैं इजी टू लर्न, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि इजी टू लर्न है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी पाइथन बिल्कुल फ्री है एंड इसके पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, किसी भी फीचर चलता है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, इंटरनेट पे पाइथन के लाखों डेवलपर्स हैं, अगर एरर आ भी गई तो सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन लूप्स को सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, बहुत ही मेन टॉपिक है सब। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पढ़ रहे हैं कि मतलब पैटर्न क्या है, तो उसको लास्ट में आएगा। तो उसका क्या होता है, इसका क्या मतलब वो होता है। एंड देन इसकी ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यस, पाइथन के पास बहुत सारे रेडीमेड मॉड्यूल्स होते हैं। और इसके बाद एडवांटेजेस आ गए, एडवांटेज और पाइथन का क्या एडवांटेजेस है। इससे सिंपल सिंटैक्स है, अभी पढ़ा जो हमने वही बार बार रिपीट हो रहा है। सिंपल सिंटैक्स है, फास्ट डेवलपमेंट है, इजी डिबगिंग, मतलब एरर ढूंढना इजी होता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलती है। एंड सपोर्ट मल्टीपल पैराडाइम्स, पाइथन अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को सपोर्ट करती है। फर्स्ट प्रोग्राम, हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। अभी तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है, यहाँ पे प्रिंट देखो, देखना ना, प्रिंट प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पहले। तो प्रिंट लिखा हुआ है, उसके ब्रैकेट, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो ऊपर यस हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो इसका काम स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना होता है, प्रिंट का। डबल कोट्स के अंदर जो लिखे हुए वही आउटपुट, जो डबल कोट्स के अंदर जो लिखे हुए हैं, हाँ यस, जो मैं बता रहा था, डबल कोट्स के अंदर जो लिखे हुए हैं अंदर हेलो वर्ल्ड, यही आउटपुट में दिखेगा आपको। तो जब रन करेंगे हम लोग तो ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वही है, द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द स्क्रीन।
एग्जाम्पल 2, ये अगला एग्जाम्पल आता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, ठीक है, करके बताऊंगा। नेम इज टू इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट वेलकम नेम। यस। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा लेता है। नेम एक वेरिएबल है, वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। प्रिंट वेलकम नेम, यानी अब प्रिंट फंक्शन वेलकम और यूजर के नाम एक साथ स्क्रीन पर दिखाएगा। फिर उस पर रन करेंगे, फिर ये सब, जैसे यहाँ पे हम लोग नेम लिखे हैं, अगर रन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो भी नेम लिखेंगे वो मतलब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एंटर योर नेम लिखा आयुष, तो वहाँ पे वेलकम आयुष लिख के आ जाएगा बाद में, तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो ठीक है, फिर हम अपना करते हैं। ये गए फाइल में अपनी बनाई लेक्चर वो था 1, गिट टू बनाते हैं लेक्चर 2.py। अब इसमें अपना लिखेंगे पहला पहला कोड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। देखो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, तो ये अपना, तो कांग्रेस हमने अपना पहला कोड सीख लिया है, ये जो कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो मैंने एग्जाम्पल 2 बताया था आपको। एग्जाम्पल 2 बताया था, नेम इज इक्वल टू इनपुट नेम, तो इसके बाद जैसे मैंने बताया था, हाँ आप इसके बाद यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट फंक्शन से डेटा लेता है। नेम, जो नेम है वेरिएबल है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। फिर यहाँ इसके बाद देखेंगे प्रिंट वेलकम नेम। प्रिंट फंक्शन वेलकम और यूजर के नाम एक साथ स्क्रीन पर दिखाएगा। जैसे मान लो मैंने रन किया, ठीक है, रन कर दिया। अब यहाँ पे एंटर योर नेम है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, जैसे मेरा नाम है आयुष, तो यहाँ पे आ गया वेलकम आयुष, ठीक है। तो अपना सेकंड कोड भी रन हो चुका है, तो सॉरी। तो इसके बाद हम लोग अपना ये जो लेक्चर है हम अपना यहीं एंड कर रहे हैं। तो मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो VS कोड जो इसमें मैं ये सब कोड लिखवा रहा हूँ, तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, एंड ठीक है।